गजा पर सेहूनी दहशतगर्दी जारी, तैयारे पूरे रात बारूद बरसाते रहे। एक रोज में 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 8,000 से तजावुज कर गई। 22,000 जख्मी, सैकड़ों की हालत तशवीशनाक। आग और धुएं के बादलों ने शहर को ढांप लिया। खान यूनिस की रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 13 शहादतें रिपोर्ट। मगरबी किनारे में सेहूनी फौज के छापे, 3 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों गिरफ्तार। आसमान से बरसते बारूद ने अफरा तफरी का आलम पैदा कर दिया। इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल, जख्मी मलबे तले मौजूद। इसराइल की फलस्तीनियों को शिमाली गजा से नकल मकानी की फिर से धमकी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं हमास के खिलाफ जंग मुश्किल और तवील होगी। इसराइल को गजा में जमीनी कार्रवाई महंगी पड़ गई। हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने सेहूनी फौज की दौड़ें लगवा दी। ड्रोन के जरिए इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा दी। वीडियो जारी। शुजाइया में इसराइली टाइगर फोर्स पर रॉकेट हमला। मुतादिद इलाकों में इसराइली फौज पर मार्टर गोलों की बरसात। जगह जगह झड़पें। इसराइल का भारी नुकसान। 2 इसराइली अफसरों समेत मुतादिद फौजी जख्मी। एक अफसर की हालत तशवीशनाक। उधर अमेरिका को इसराइल की हिमायत गले पड़ गई। इराकी फौज ने अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला कर दिया। शाम के सूबे में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया गया। भारी नुकसान का खदशा। इसराइल की गजा के एक और अस्पताल पर हमले की तैयारी। सोहीनी फौज का गजा का अल-कुद्स अस्पताल फौरी खाली करने का अल्टीमेटम। अल-कुद्स अस्पताल के इंतजामिया का अस्पताल खाली करने से साफ इनकार। इंतजामिया का कहना है अल-कुद्स अस्पताल में 1200 फलस्तीनी पनाहगुज़ीन पनाह लिए हुए हैं। अस्पताल में 400 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। सऊदी अरब की इसराइल की जमीनी जारहियत की शदीद मुज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है जमीनी कार्रवाई से शहरियों की जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। फ़लस्तीनी सदर का इसराइली जारहियत के खिलाफ हंगामी अरब सरबराही इजलास का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का फिर जंगबंदी पर जोर। सलामती काउंसिल का तीसरा इजलास तलब। इजलास मुत्तहिदा अरब इमारात की दरख्वास्त पर बुलाया गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की अपील कर दी। उधर गजा में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बहाल होने लगी। आलमी मॉनिटरिंग कंपनी ने सर्विस बहाल होने की तस्दीक कर दी। दुनिया मसलूम फलस्तीनियों के साथ खड़ी हो गई। इराक के शहरियों में जुदागाना जज्बा। नौजवान अस्करी वर्दियां पहनकर उर्दन की सरहद पर जमा। इंतजामिया से बॉर्डर खोलने का मुतालबा। फ्रांस में पाबंदी के बावजूद शहरी सड़कों पर आए। स्पेन, जर्मनी, आयरलैंड में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। लंदन में भी रैलियों का इनेकाद। फलस्तीन के हक में नारे। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ब्रुकलिन पुल पर जमा हुए। ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन में अवाम का जमे गफीर निकला। भारतीय रियासत केरला में भी मुसलमानों ने एहतजाज किया। के लिए लब्बैक के नारे ये गजा और हमास के लोगों के लिए हौसले का जरिया है। और 19 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला लाहौर में हमारा मिलियन मार्च होगा। जब तक ये जुल्म जारी है, जब तक इसराइल की दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, हमारा ऐलान है हम इस तहरीक को जारी रखेंगे। जब तक इसराइल जुल्म बंद नहीं करता एहतजाज करते रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा सेहूनी फौज ने चंद दिनों में हजारों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में हॉस्पिटल, स्कूल्स और सिविल आबादी पर वहशियाना बमबारी की। पूरी पाकिस्तानी कौम गजा के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़ी है। सिराजुल हक ने 19 नवंबर को लाहौर में मिलियन मार्च करने का ऐलान कर दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का जमात इस्लामी के गजा मार्च पर खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस जमात इस्लामी ने हमेशा हमारे मौकिफ की हिमायत की। जमीयत उलमा इस्लाम का भी फलस्तीनियों के हक में जलसा। कोयटा के अयूब स्टेडियम में पिंडाल सजा लिया। कारकुनान की बड़ी तादाद जमा। जलसागाह में 10,000 से ज्यादा अफराद के बैठने के लिए कुर्सियां लगा दी गईं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे।
शाना बिशाना खड़े हैं और हम इंशाअल्लाह पैलेस्टाइन की आजादी तक उनके शाना बिशाना रहेंगे और उनकी जद्दोजहद में उनकी भरपूर तरीके से मदद करेंगे। इसराइल फलस्तीन में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। आलमी बरादरी इस चीज का नोटिस ले। चौधरी सरवर का फलस्तीन रैली से खिताब। कहा इसराइल ने फलस्तीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। मसला फलस्तीन के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल होना चाहिए। हल्का बंदियों पर मुल्क भर से 1327 एतराजात जमा। MKM की इंतखाबी मुहिम जारी। कराची में एक और पावर शो की तैयारियां। MKM पाकिस्तान आज लियाकताबाद में जलसा करेगी। तर्जुमान MKM के मुताबिक आज सिर्फ एक टाउन का जलसा है। लियाकताबाद के आवाम भरपूर शिरकत करेंगे। जलसागाह में फलस्तीन के झंडे भी लगा दिए गए। हल्का बंदियों पर मुल्क भर से 1327 एतराज़ात जमा। इलेक्शन कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायत पंजाब से 675 मौसूल हुई। सिंध से 228 एतराज़ात जमा हुए। खैबर पख्तूनख्वा से 293 और बलूचिस्तान से 124 एतराज़ात जमा कराए गए। हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर समाअत और फैसले 26 नवंबर तक होंगे। इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदी रिपोर्ट जारी करेगा। चौधरी साजिद महमूद ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। कहते हैं आज से मेरा तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं। PTI के कारकुनान से हाथ जोड़ता हूं। एयरलाइन माली बहरान से ना निकल सकी। PIA को आज भी 53 परवासें मंसूख करना पड़ी। कौमी एयरलाइन के मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। हालिया बहरान में PIA की 650 परवासें मंसूख हो चुकी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 2 रोज बाकी। 1 नवंबर से एक्शन की तैयारी। जरूरी इकदाम कर लिए गए। बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग जारी। मशकूक अफराद की निशानदही हो चुकी। गुज़िश्ता रोज 4572 अफगान बाशिंदे वापस गए। 149 खानदान पाकिस्तान से रवाना हुए। शहरियों ने हुकूमती इकदाम को बेहतरीन करार दे दिया। कहा गैर मुल्कियों को पाकिस्तान आने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वर्ल्ड कप के सनसनीखेज और अपसेट से भरपूर मुकाबले जारी। मेजबान टीम भारत और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड आमने सामने। भारत का इंग्लैंड को जीत के लिए 230 रन का हदफ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 87 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। कौमी क्रिकेट टीम कोलकाता में मौजूद। आराम जारी। 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कप्तान बाबर आजम जनूबी अफ्रीका से हार पर अफसुर्दा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ स्लो ओवर रेट पर कौमी टीम को मैच का 20% जुर्माना। पेट्रोल सस्ता हुआ मगर सब्जी मंडी पर असर ना पड़ा। फलों और सब्जियों की कीमत में कमी ना हो सकी। मुल्तान में अदरक 600, लहसुन 480 रुपए फी किलो, मटर 320, शिमला मिर्च 200 और प्याज 60 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अंगूर 360 और सेब की कीमत 200 से कम ना हुई। चिकन ने फिर से उड़ान भर ली। 450 रुपए में बिकने लगा। अंडे 310 रुपए दर्जन हो गए। हरदीप सिंह निजर का कत्ल। खालिस्तान तहरीक का जोर न तोड़ सका। कनाडा आजाद खालिस्तान के नारों से गूंज उठा। आज खालिस्तान रेफरेंडम होगा। हजारों वोटर्स की आमद मुतवक्के। रेफरेंडम से कबल सिखों का बड़ा पावर शो। 2 किलोमीटर तवील रैली निकाली। रैली के शुरका का हरदीप सिंह निजर की सोच पर पहरा देने की तैयारी। कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का जर्नल और म्यू अस्पताल का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। अपग्रेडेशन का मुआयना। दौरान तामीर बिल्डिंग से उतारे गए सामान का
करने का हुक्म, कहा तामीर मुकम्मल होने तक बेड्स और दीगर सामान स्टोर में महफूज किया जाए। तफरीही मकामात की अपग्रेडेशन का मंसूबा, लाहौर के चिड़ियाघर और सफारी पार्क के जानवरों की मुंतकिली पर गौर। चिड़ियाघर के जानवर और परिंदे जल्लो पार्क और छांगा मांगा मुंतकिल किए जाने का इम्कान। सफारी पार्क के जानवरों को पार्क के दूसरे हिस्सों में मुंतकिल किया जाएगा। जानवरों को मुंतकिल करने के लिए बेहोश करने की तजवीज ज़ेरे गौर। लौरे फेस्टिवल ने समा बांधियां, शहरियों का ढोल की थाप पर रक्स। फेस्टिवल में रोड साइकिलिंग के मुकाबले 60 से ज्यादा साइकिल सवार शरीक हुए। सनाउल्लाह ने पहली, अरसलान ने दूसरी और साजिद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मिनी मैराथन रेस में 200 शहरी शरीक हुए। मोहम्मद अख्तर ने पहले, उसामा अहमद दूसरे और आफ्ताब तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की कैटेगरी में महानूर और कशफ मुश्तरका फाते रहीं।